सभी भक्तों को जय माता दी। आज नवरात्रि का 5वां दिवस है। नवरात्रि के पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का मातृत्व परिभाषित करने वाला स्वरूप भी माना जाता है। स्कंद माता जो करुणा और प्रेम का पर्याय है, जो अपने भक्तों पर यूं ही मातृत्व लुटा देती है। बस भक्तजनों, हमें अपनी माँ के आगे झोली फैलाने की देर है। माँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। तभी तो बहुत सुंदर कहा, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता यशस्विनी। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपश्चर्या की थी और उसकी कठोर तपश्चर्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उसको दर्शन देने आए। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। उसने कहा, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई मेरा वध ना कर पाए, मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसका संसार से जाना निश्चित है, क्योंकि यह संसार मृत्यु लोक है और सभी को ही संसार से जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन बन चले, एक बांधे जंजीर। लेकिन तारकासुर मानो जिद पर अड़ गया था। तारकासुर ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे ये वरदान दे दीजिए, मैंने इतनी तपस्या करी है। लेकिन ब्रह्मा जी मान नहीं रहे थे। तब तारकासुर ने सोचा कि मैं एक अन्य वरदान की मांग कर लेता हूँ। और तारकासुर ने क्या मांगा ब्रह्मा जी से? तारकासुर ने कहा, ब्रह्मा जी फिर आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव के पुत्र के हाथों से ही हो, उसके अलावा मुझे इस तीनों लोक में कोई भी मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब तारकासुर प्रसन्न रहने लगा। उसको लगा मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसका अत्याचार बढ़ने लग गया वहां के लोगों पर। जनता उससे परेशान हो गई, लोग परेशान हो गए तारकासुर के अत्याचारों से। और उस समय लोगों ने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना करी। कहने लगे, महादेव महादेव हमारी रक्षा कीजिए। महादेव महादेव ये तारकासुर क्या कर रहा है? प्रभु त्राहि माम, प्रभु त्राहि माम। प्रभु ये बहुत अनर्थ कर रहा है, ये तो बच्चों पर भी अत्याचार कर रहा है, माताओं बहनों पर भी अत्याचार कर रहा है। प्रभु आप ही हमें बचा सकते हैं। और भगवान महादेव, उनको अपने भक्तों पर दया आ गई। उन्होंने अपनी भक्तों की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और महादेव ने मां पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। और तब कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। माता स्कंदा करुणा से परिपूर्ण है। माता स्कंदा दया और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। माता स्कंदा हमें संदेश दे रही हैं कि हे भक्तों, जब जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, जब जब तुम्हारे जीवन में मृत्यु तुल्य पीड़ा आए, तुम मेरी शरणागति हो जाना और मैं तुम्हारा जीवन करुणा और मातृत्व से भर दूंगी। तो आइए भक्तजनों, हम सभी मिलकर माँ स्कंदा से प्रार्थना करते हैं कि हे स्कंद माता, हमारे जीवन में अपनी करुणा, अपना मातृत्व सदैव बनाए रखना, सदैव हमारे मार्ग को प्रशस्त करना। जय माता दी, जय माता दी।